सोचिए, एक प्लेन क्रैश हो जाता है, चारों तरफ घना विशाल जंगल, और फिर सामने आती है जिंदा बचने की एक ऐसी कहानी जिसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पूरे 40 दिन दुनिया के सबसे मुश्किल, सबसे खतरनाक जंगलों में से एक में, जहां उम्मीद, आप कह सकते हैं, लगभग दम तोड़ चुकी थी। कितना लंबा और मुश्किल इंतजार रहा होगा वो। और ये उम्मीद किसके लिए थी? 4 बच्चों के लिए, जो बिल्कुल अकेले थे। सोचिए, एक 13 साल का, एक 9, एक 4 साल का, और एक तो बस 11 महीने का बच्चा था। इतने बड़े अमेज़न जंगल में वो पूरी तरह अकेले और पूरी तरह बेसहारा थे। तो सवाल यही उठता है ना, कि वो बचे कैसे? आखिर कैसे उन्होंने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया? चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो बात शुरू होती है 1 मई 2023 से। जगह है कोलंबिया का ककेटा प्रांत। आसमान में एक छोटा सा प्लेन उड़ान भर रहा है, और उस प्लेन में सवार है एक माँ अपने 4 बच्चों के साथ। और फिर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जो एक आम सी उड़ान थी, वो पल भर में एक बुरे सपने जैसी बन गई। अचानक मौसम बिगड़ा, जबरदस्त तूफान आया, और उसी बीच एक जोरदार धमाका हुआ। प्लेन का इंजन बंद हो गया था। अब वो बेकाबू होकर नीचे की तरफ गिर रहा था, सीधा अमेज़न के घने जंगल की ओर, जैसे जंगल उसे निगल जाने के लिए तैयार बैठा हो। और फिर टक्कर। इसके बाद जो हुआ वो था एक अजीब, डरावना सन्नाटा। चारों तरफ बस टूटे हुए प्लेन के टुकड़े, बिखरी पड़ी टहनियां और ईंधन की गंध। इसी माहौल में उन बच्चों ने अपनी आंखें खोली। जब सबसे बड़ी बहन 13 साल की लेस्ली को होश आया, तो उसके सामने एक दिल दहला देने वाली सच्चाई थी। उसके छोटे भाई बहन तो जिंदा थे, लेकिन उनकी माँ मैग्नोलिया अब इस दुनिया में नहीं थीं। और बस उसी एक पल में वो 13 साल की बच्ची एक बहन से उनकी माँ बन गई, उनकी देखभाल करने वाली बन गई। अब सोचिए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत कहाँ से आई होगी? ये हिम्मत आई उसे अपनी माँ के सिखाए हुए शब्दों से। माँ ने कहा था, जंगल हमारा दुश्मन नहीं, बस एक परीक्षा है। और यही एक लाइन उनके जिंदा रहने का मूल मंत्र बन गई। तो इसी हिम्मत के सहारे शुरू हुई जंगल में जिंदा रहने की लड़ाई। चलिए देखते हैं कि कैसे इन बच्चों ने हर दिन, हर पल जंगल के खतरों का सामना किया। ये सिर्फ पेट भरने की लड़ाई नहीं थी, ये हिम्मत और उम्मीद को जिंदा रखने की लड़ाई थी। लेस्ली ने ठीक वही किया जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था। उनका हर दिन एक रूटीन में बन गया था। जैसे प्लेन के मलबे से जो थोड़ा बहुत कसावा का आटा मिला था, उसे बहुत संभल कर इस्तेमाल करना। जंगली फलों और पौधों में से खाने लायक चीज़ों को पहचानना, और बारिश से बचने के लिए बड़े बड़े पत्तों से एक अस्थायी छत बना लेना। यही उनकी रोज की जिंदगी बन गई थी। लेकिन जंगल में खतरा सिर्फ भूख प्यास का नहीं था। सोचिए जरा, रात का अंधेरा, झाड़ियों से आती अजीब अजीब आवाजें, जगुआर जैसे शिकारियों का डर, ये सब हर पल उन्हें सताता था। वो बस एक दूसरे से चिपक कर, शायद आंखें बंद करके, उस रात के बीत जाने का इंतजार करते थे। अब जब ये बच्चे जंगल में लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ बाहर की दुनिया में एक बहुत बड़ा रेस्क्यू मिशन शुरू हो चुका था। इसका नाम भी बहुत सही रखा गया था, ऑपरेशन होप, यानी उम्मीद का ऑपरेशन। इसमें 100 से भी ज्यादा सैनिक और जंगल को जानने वाले स्थानीय आदिवासी लोग शामिल थे। पर ये खोज ये बिल्कुल भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। आसमान से पूरा जंगल एक हरी चादर जैसा दिखता था। हेलीकॉप्टर कई बार बच्चों के ठीक ऊपर से उड़कर निकल जाते थे, लेकिन घने पेड़ों की वजह से नीचे कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। लेकिन रेस्क्यू टीम ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें छोटे छोटे सुराग मिल रहे थे। कहीं पर आधा खाया हुआ कोई फल, तो कहीं कीचड़ में नन्हे नन्हे पैरों के निशान, कहीं टहनियों से बना एक छोटा सा शेल्टर। ये छोटे छोटे निशान ही उनकी उम्मीद को जिंदा रखे हुए थे। ये बता रहे थे कि बच्चे जिंदा हैं और कहीं आसपास ही हैं। और फिर 40 दिन बीत चुके थे। 40 दिन के लंबे, थका देने वाले इंतजार के बाद वो दिन आ ही गया। बचाव दल उन्हीं छोटे छोटे सुरागों का पीछा करते हुए जंगल में और अंदर बढ़ता जा रहा था। और तभी उन्हें कुछ दिखा। वो चारों बच्चे वहीं थे। हाँ, बहुत कमजोर थे, थके हुए थे,
लेकिन वो जिंदा थे। कहते हैं कि वो ऐसा पल था कि मजबूत से मजबूत सैनिकों की आंखों में भी आंसू आ गए थे। ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस चमत्कार के पीछे की असली वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ किस्मत थी? नहीं, ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी। उनके बचने की सबसे बड़ी कुंजी थी वो पारंपरिक ज्ञान, वो समझ जो उन्हें अपनी माँ और अपने समुदाय से विरासत में मिली थी। ये जानना कि जंगल में कौन सा फल खा सकते हैं, कौन सा नहीं, बारिश से कैसे बचना है, खतरों से कैसे दूर रहना है, ये ज्ञान किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या गैजेट से कहीं ज्यादा कीमती साबित हुआ। तो देखिए, इन बच्चों की कहानी सिर्फ जिंदा बचने की एक हैरत अंगेज दास्तान नहीं है। ये इंसानी जज्बे की कहानी है, ये प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते की कहानी है। और ये हम सबको एक बहुत ज़रूरी सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में इस प्राचीन ज्ञान की, इस ट्रेडिशनल नॉलेज की आखिर क्या कीमत है? वो ज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचता है, हम उसे कितनी अहमियत देते हैं? सोचने वाली बात है।